नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और आज पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो देखिए, पूरा टॉपिक है, उसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इस टॉपिक को हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, पृष्ठभूमि, दूसरा राष्ट्रवाद के उदय के कारण और तीसरा इसके क्या परिणाम है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को भी 2 भागों में बांटा है। पहला पॉइंट है कि क्या है ये राष्ट्रवाद, इसकी क्या परिभाषा है। दूसरा, राष्ट्रवाद के क्या तत्व है, क्या कारक है, क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय। तो देखिए, राष्ट्रवाद से अभिप्राय है कि एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना। और वो कौन सी एकता? सामाजिक एकता, आर्थिक एकता, सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक एकता। तो कुल मिला के भौगोलिक सीमा के अंदर समुदाय रह रहे हैं, बहुत सारे समुदाय रह रहे हैं, उनमें एकता की भावना ही राष्ट्रवाद है। फिर बात करते हैं कि इस राष्ट्रवाद के क्या कारक है, कौन से फैक्टर हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, एक भूखंड होना चाहिए, एक भौगोलिक सीमा। दूसरा, उसमें समुदाय, बहुत सारे समुदाय होना चाहिए और समुदाय में एकता की भावना। तो एक भौगोलिक सीमा है और फिर बहुत सारे समुदायों में एकता की भावना। वो कौन सी एकता? सामाजिक एकता, आर्थिक एकता, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता। और तीसरा कारक हो जाएगा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया। तो 3 पॉइंट है। कौन से कारक है? भौगोलिक सीमा, विभिन्न समुदायों में एकता की भावना और ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, हमने पढ़ा 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल नहीं थी, क्षेत्रीयता की भावना प्रबल थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, है ना। तो लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, आपने देखा। तो अब भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखते हैं, वो एक कारण नहीं, 6-7 कारण है। कौन कौन से? देखिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, विदेशी तत्वों की भूमिका और अन्य कारण। तो आइए इनको देखेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण। देखो, 1857 की क्रांति हुई, हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया, लेकिन इनका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि हमने स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रेरणा स्रोत बना 1857 की क्रांति। फिर 1885 में INC की स्थापना हो गई, अखिल भारतीय संगठन बना। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट, वेलेजली और डलहौजी की वो नीतियां, आपने पढ़ा होगा, वेलेजली की सहायक संधि जिसके तहत बहुत सी रियासतों को उन्होंने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत जिसके तहत उन्होंने बहुत सी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। ये सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो उस वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1857 की क्रांति, 1885 में INC की स्थापना, इल्बर्ट बिल विवाद, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्थिक कारण। वो कौन से आर्थिक कारण थे जिस वजह से भारतीय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? क्योंकि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियां थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना और व्यापारिक फसलें ज़्यादा उपजवाना, वो सारी बातें, है ना। तो ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियां थी। नेक्स्ट, कृषि और उद्योग, जिसके चलते कृषि और उद्योग दोनों का विनाश हो गया। कृषि की स्थिति बुरी हो गई, उद्योगों का विनाश हो गया। जॉन सुलिवान है इंग्लैंड के, वो कहते हैं कि हमारी जो प्रणाली इस तरीके की है कि गंगा के किनारे से सोखती है और टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। ये हमारी प्रणाली स्पंज की तरह है ना, जो गंगा के किनारे से सोखती है, टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो ये बता रहे हैं अपनी ब्रिटिश की इस तरीके से नीतियाँ रही। इसके अलावा धन निष्कासन का सिद्धांत, जिस वजह से सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गरीब हो गया। और अंग्रेज भारत को किस तरीके से यूज करते थे, भारत का उपयोग किस तरीके से करते थे? कच्चे माल का स्रोत, भारत से कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड, वहाँ से तैयार करके फिर तैयार माल का बाजार तैयार माल करके भारत में बेच देते थे। तो भारत ये जो सारी थी, इस वजह से सोने की चिड़िया कहलाने वाला एक गरीब देश हो गया। तो ये तमाम आर्थिक कारण थे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का
उदय हुआ। फिर देखते हैं सामाजिक कारण, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा और हमने पहले की वीडियो में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे। सामाजिक और धार्मिक सुधार जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद आया। दयानंद सरस्वती ने तो ये कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, मतलब उन्होंने क्या, स्वदेशी पर क्या दिया, बल दिया। तो ये सामाजिक कारण थे जिस वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद बात करें सांस्कृतिक कारण। देखिए सांस्कृतिक कारणों में जैसे हम देखें सबसे पहले कि आधुनिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। नेक्स्ट परिवहन और संचार के साधन आए, परिवहन संचार के साधन आए, तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में गए, है ना। प्रेस का विकास हुआ, पूरी दुनिया का जो घटनाक्रम है उनसे लोग वाकिफ हुए। नेक्स्ट सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन, है ना, इनकी भी मुख्य भूमिका रही। जैसे तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू किए थे, उस तरीके से पूरे देश में सांस्कृतिक महोत्सव थे। तो ये तमाम ऐसे कारण थे जिस वजह से भी भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। विदेशी तत्व, भाई ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे कौन से जो घटनाक्रम थे उस वजह से हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना आई, तो देखते हैं। आइए 1776 में यूएसए का स्वतंत्रता संग्राम और दुनिया में, है ना, पहला संविधान लागू कर दिया उन्होंने। तो उस वजह से उस घटना का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और भारतीयों में भी राष्ट्रवाद की भावना आई। इसके अलावा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो देखिए क्या नारा था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो फ्रांसीसी क्रांति का भी भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जापान, देखो एक बहुत छोटा सा देश है, तो 1894-95 में जापान ने चीन पर क्या कर ली, विजय हासिल कर ली। तो चीन बहुत बड़ा देश था और जापान बहुत छोटा देश है। तो 1894-95 में जापान ने चीन पर हमला किया और चीन को हरा दिया, जापान जीत गया। एक घटना और हुई 1904-05 में, जापान ने एक बार फिर किसको हराया, रूस को हराया। तो 1904-05 में जापान ने रूस को हरा दिया। तो ऐसे तमाम वो विदेशी फैक्टर थे जिनकी वजह से भारतीय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कुछ और कारण है, अन्य कारण, है ना, जैसे प्रशासनिक एकता की स्थापना, जो लिटन था वाइसराय, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति और गौरव में अतीत की जानकारी। भारतीयों ने बड़ा चंद्रगुप्त को पढ़ा है, अंग्रेजों ने बताया कि सेंड्रोकोटस वही था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था। इतना बड़ा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित नहीं कर पाई थी। तो ये जो अतीत में गौरव की जानकारी है भारतीयों को हुई। और लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, प्रशासनिक एकता की स्थापना, अन्य कारण थे, उस वजह से भारतीयों में क्या आया, राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हो गई। तो ये थे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। कौन से? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, विदेशी तत्व और अन्य कारण। तो इनके माध्यम से हमने पढ़ा। नेक्स्ट तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा परिणाम। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, है ना। आपने देखा कि भारत को स्वतंत्रता मिली और एकता और अखंडता की स्थापना हुई। तो इसके क्या परिणाम निकले, हम स्वतंत्र हुए, एकता अखंडता की स्थापना हुई। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये टॉपिक भी आपको कंठस्थ हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।